फिट रहेगा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। दोस्तों, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में हम बहुत सारी एक्सरसाइज आपको बताते हैं जो आपको करनी चाहिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। लेकिन साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी हो रहा है और ये वैक्सीनेशन हमें करवाना भी है। लेकिन जब हम वैक्सीन लगवा रहे हैं तो ज़्यादातर जो समस्या है वो ये देखने को मिल रही है कि बुखार आ रहा है, सर दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, बॉडी एक होने लगता है, यानी बदन दर्द करने लगता है। तो अगर आपको भी वैक्सीन लगवाने के बाद इस तरह कुछ महसूस होता है तो आपको कैसे इससे रिकवर करना है, आपको इससे बचना है, ये हम आपको आज बताएंगे, क्योंकि योगा से सब कुछ पॉसिबल है। और अब इसे बताने के लिए हमारे साथ दिव्या सिंह जुड़ गई हैं, जो कि योगा ट्रेनर है। हाय दिव्या। हेलो मेघा। तो दिव्या, क्योंकि वैक्सीनेशन तो लगातार हो रहा है, लेकिन इस दौरान जैसा कि आपने बताया पहले शो से कि जो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो ये एक्सरसाइज है कि कैसे अगर बॉडी एक हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो उस पर वर्क करना है। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी वैक्सीनेशन लग रहा है, लेकिन सबसे पहले हमें समझने की ये ज़रूरत है कि जब हमें वैक्सीनेशन जब हमारे बॉडी पे लगता है तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। तो जब एंटीबॉडीज़ काफ़ी प्रोड्यूस होते हैं तो उस टाइम हमें ज़रूरत है कि हम हमारे शरीर को जितना हो सके रेस्ट दें, और रेस्ट के साथ साथ आसन आप कुछ करिए, आपको कुछ स्ट्रेचिंग आज हम करेंगे साथ में मिलके, जिससे आपको जो आपके बॉडी के वैक्सीनेशन के बाद में जैसे किसी को बुखार आ रहा है या फिर हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो वो उनको उसमें राहत मिलेगी। जी, तो दिव्या स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रेचिंग। तो जैसे कि पता है कि वैक्सीनेशन हमारे हाथ पे लगाई जाती है, तो हम सबसे पहले स्ट्रेचिंग करेंगे हमारे हाथ के मूवमेंट्स के साथ में। तो सभी लोग एक साथ में स्ट्रेच योर हैंड्स एंड देन रोटेट, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे। हर एक स्ट्रेचिंग पे आप ध्यान दीजिए कि स्ट्रेचिंग और रोटेशन के साथ में आपको कैसे अपने ब्रीथ को भी कनेक्ट करना है, क्योंकि ब्रीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। कोशिश कीजिए आंख बंद करके करें एंड फील द मूवमेंट ऑफ योर शोल्डर एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। महसूस करें अपने शोल्डर्स में और अपने हाथ के मूवमेंट को, एंड देन स्लोली स्लोली रिलैक्स। तो ये हुई हमारे हाथ रोटेशन। इसके बाद में हम जो सेकंड स्ट्रेचिंग करेंगे वो भी हमारे हाथ से कनेक्टेड है। उसमें आप इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और एक्सेल करते हुए go down. Again, inhale up और अब दूसरी साइड में पुश करेंगे एक्सेल के साथ। स्ट्रेच करिए जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने हाथ को। अगेन इनहेल अप, एक बार वापस करेंगे एंड एक्सेल राइट साइड में डाउन। स्ट्रेच करें, पुनः इनहेल करते हुए स्ट्रेच अप, स्ट्रेच योर हैंड एंड विथ एक्सलेशन गो डाउन। स्ट्रेच कीजिए जितना स्ट्रेच कर सकें। वेरी गुड। देन इनहेल अप, स्ट्रेच 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 एंड एक्सेल रिलैक्स। दिव्या, ये कुछ ऐसा था जैसे कि बच्चे कहते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है, या लोग नॉर्मली जब रिलैक्स होते हैं तो इस तरह हाथों को मूवमेंट देते हैं, स्ट्रेचिंग जो कहते हैं। जी बिल्कुल, ये ही स्ट्रेचिंग हमें इस टाइम पे बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि हमारे जैसे ही हमें वैक्सीनेशन लगती है तो हमारा जो ब्लड है कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उस समय ज़रूरत है कि हम उस ब्लड का मूवमेंट, जो सर्कुलेशन है वो कंटिन्यूसली होता रहे हमारा। अगर आपने सर्कुलेशन नहीं किया वैक्सीनेशन के बाद में तो बेशक आपको आपके हाथों में दर्द होगा ही होगा। और आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप
राहत देने के लिए आइस क्यूब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आपको वैक्सीनेशन आपको लगा है जिस हाथ पे, आप वहाँ आइस क्यूब का सेक कर सकते हैं। जी दिव्या, ये तो स्ट्रेचिंग हो गई, लेकिन इस स्ट्रेचिंग के साथ साथ हमें और क्या कुछ करना है? इसके साथ में एक लंग्स की स्ट्रेचिंग भी करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो हम लोग एक बार रेस्पिरेटरी के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग के साथ में अपने अपर पार्ट की, अपने चेस्ट रीजन की भी थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा अपनी कमर सीधी रखें, इनहेल करेंगे, लंबी गहरी सांस लें और एक्सेल करते हुए अपने राइट साइड में आपको ट्विस्ट करना है। जितना आप ट्विस्ट कर सकें। एक्सपेंड योर चेस्ट। अगर आपको कमर में अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इस स्ट्रेचिंग को, इस ट्विस्टिंग को ना करें। और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए सेंटर, और अब वापस से दूसरी साइड में इनहेल सेंटर, एक्सेल ट्विस्ट टू द लेफ्ट साइड, ट्विस्ट एज मच एज यू कैन। ट्विस्ट आपको आपका अपर रीजन ही करना है। एक्सेल सेंटर। अगर इसमें अगर प्रेग्नेंट लेडी अगर इसे कर रही हैं तो वो ध्यान रखें कि जब आप बैक साइड में ट्विस्ट कर रहे हैं तो आप अपना पूरा फोकस अपने चेस्ट एरिया पे रखें, क्योंकि इस टाइम पे आपको अपने अब्डोमेन पे जोर नहीं लेके आना है। तो एक बार वापस से करेंगे सभी। ट्विस्ट करते टाइम आपको अपने अपर पार्ट पे, अपने चेस्ट पे ही फोकस रखना है। इनहेल सेंटर, देन एक्सेल ओनली अपर पार्ट। जितना आप कर सकें यहीं कुछ पल रुके, श्वास लेते रहें, आंखें बंद रखें और श्वास का रीचन करें। उन्हें श्वास लेते हुए सेंटर एंड एक्सेल टर्न टू द लेफ्ट साइड। Inhale center and relaxed। और इससे क्या क्या फ़ायदा हमें होता है? जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि अभी हमने किया एक साथ में ट्विस्टिंग करी, तो जैसे कि हमारे जब हाथ के बाद में हमारा जो अपर पार्ट है, क्योंकि इस टाइम पे पूरा अपर बॉडी पे सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम ट्विस्टिंग करते हैं तो हमारे शोल्डर, चेस्ट, जितना भी हमारा लंग्स सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, साथ ही साथ वहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी बेहतर तरीके से होता है। जी, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इससे अच्छा होगा, और क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होगा तो इससे ऑब्वियसली हमें और भी फ़ायदे होते ही हैं। जी बिल्कुल, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका अच्छा होगा आपके अपर रीजन का, तो डेफिनेटली आपको हार्ट से कनेक्टेड जिनको कोई बीमारियां होती है तो वो भी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। जी, तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ये आसन आप कर सकते हैं, और ये आसन हमें कितनी बार करना है दिव्या? ये आसन आपको स्ट्रेचिंग लाइक जो हमने पहले भी करी और ये भी करी, सबके 3-3 सेट आपको करने हैं। और इसमें जैसे कि अभी आपको वैक्सीनेशन लगा है तो ऑलरेडी आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो आप अपने अकॉर्डिंग करें कि आप कितना टाइम उसे होल्ड कर सकते हैं और कितना टाइम आप उसे कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 टाइम तो आप करें। हाँ, ये ज़रूर आप कर सकते हैं कि 3 बार आप कर रहे हैं तो आपने कुछ सेकंड, जैसे 10 सेकंड कर लिया या फिर 15 सेकंड, जितना आपको लगे आप उतना कीजिए। दिन में 3 बार भी कर सकते हैं आप, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, और दिव्या, क्योंकि जब वैक्सीन लगता है तो बहुत ज़्यादा बॉडी एक होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप योगा आसन हमें बताएं। उससे पहले कुछ डाइट या कुछ जानना चाहेंगे कि जब वैक्सीन लगाए तो क्या खास ख्याल रखना है हमें? देखिए, जब वैक्सीन आप लगा रहे हैं तो अब इस दौरान जैसे हम लास्ट ईयर से ही खान पान का सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जब आप वैक्सीनेशन लगाएं तो हमारे जोड़ों में दर्द होता है, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आप अश्वगंधा जितना आप यूज़ में लेके आ सकें, अश्वगंधा लीजिए, मुनक्का, अंजीर, इनका सेवन कीजिए, अनार का जूस लीजिए, गिलोय आप जितना पी सके वो लीजिए, और तुलसी का सेवन आप कीजिए अपने साथ ही साथ। और ये सब सेवन और अच्छे फ्रूट्स खाइए, हेल्दी डाइट जितना ले सके उतना करें, और कोशिश करें कि मोबाइल और जितना भी स्क्रीनिंग टाइम है उसे आप कम से कम करें, क्योंकि इस समय आपके शरीर को रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके एंटीबॉडीज़ वैसे ही इतने इंक्रीज़ हो रहे हैं शरीर में।
तो कोशिश करें आप जितना अपने शरीर को रिलैक्स दे सकें आप उतना रिलैक्स दें अपने शरीर को। हेल्दी फूड बेशक खाएं, जंक फूड्स अभी जितना हो सके आप अवॉइड ही करें। जैसे कि लास्ट ईयर से चला आ रहा है तो बेशक सभी ने उसे कम कर ही दिया है, लेकिन इस दौरान जितना हो सके कम करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, जितना हो सके आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। जब आपको नींद नहीं आ रही है तो हो सके तो आप शवासन कीजिए, लेटने के बाद में सीधे लेट जाएं और सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि अभी जितना आप अपने शरीर को रेस्ट देंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये तो आपको डाइट भी बताया, साथ ही साथ आपको क्या खास ख्याल रखना है जब आपका वैक्सीन लगी है, वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन आगे आपको आसन और भी बताएंगे, क्योंकि बहुत बॉडी एक भी होता है, फीवर भी आता है। और ये अगर फीवर किसी को नहीं आता है, क्योंकि वैक्सीन जिन जिन को लगी है ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ही फीवर आए, तो क्या ये सही होता है? बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे आसन भी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन अगर आपका हुआ है, वैक्सीन अगर आपको लगी है, तो आपको कौन सा योगा करना है जिससे आपको रिलीफ फील होगा, अच्छा महसूस होगा। और ये हमें दिव्या बता रही हैं। दिव्या, ब्रेक से पहले आपने हमें स्ट्रेचिंग के बारे में बताया था और साथ ही साथ बताया कि हमारा जो लिवर, लंग्स हैं वो सही रहें, उसके लिए हमें क्या करना है। अब आगे हम एक्सरसाइज क्या करेंगे? नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे वो है गोमुख आसन। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच आउट और फिर अब अपने लेफ़्ट लेग को आपको बेंड करना है और उसे अपने राइट लेग हिप के साइड में रखना है और अपना राइट हैंड को आपको अपने लेफ़्ट नी के साइड में जितना आप रख सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम पूरा अपने थाइस के पास रखना, अगर आप नी के पास में भी रख पा रहे हैं तो ठीक है। और आप जो पैर आपका ऊपर है, यानी कि राइट लेग जो आपका ऊपर है, उसी हाथ को आपको श्वास लेते हुए अप और फिर एक्सेल करते हुए बैंड, और फिर अपना जो लेफ़्ट हैंड है उसे पीछे की तरफ से ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप नहीं मिला पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस कोशिश करनी है। आपका मेन जो फोकस है आपका स्ट्रेचिंग होना चाहिए, आपका लंग्स का और आपके हैंड्स का स्ट्रेचिंग करना है यहाँ पे। और अब अपनी आंखें बंद करें एंड फील द स्ट्रेच ऑफ योर लंग्स एंड ऑफ योर हैंड्स, स्ट्रेचिंग ऑफ योर आर्म्स। कंटिन्यू ब्रीदिंग और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने राइट हैंड को अप, रिलैक्स एंड देन रिलैक्स योर स्लोली स्लोली, एकदम धीरे से रिलैक्स कराना अपने लेफ्ट हैंड को। सेम ही हम करेंगे अब दूसरी साइड से। तो अपना राइट लेग को लेफ्ट हिप के पास में और लेफ्ट लेग को राइट थाई के साइड में रखना है। और जैसे कि पहले मैंने बताया था, जो पैर ऊपर रहेगा, आपको याद ना रहे कि कौन सा पैर कौन सा हाथ ऊपर करना है, तो हमेशा ध्यान रखें जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर की तरफ सांस लेते हुए एक्सेल करते हुए बैंड एंड देन स्लोली स्लोली राइट हैंड को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। स्ट्रेच करें अपने दोनों हाथों को जितना कर सकें। स्ट्रेच योर शोल्डर्स बैक and then close your eyes, feel that stretch and breathe properly. Continue breathing करते रहें और अपने हाथ में हो रहे स्ट्रेच को महसूस करें। And then inhale, right hand up, relax and relax the right hand slowly slowly जितना आप
कर सके उतना स्लोली ही आपको करना है। तो जब भी आप रिलैक्सेशन करवाएं तो उस टाइम भी ध्यान रखें कि आपको सडन मूवमेंट नहीं करना है। आप जितना स्लोली आप अपने हाथ को ऊपर लेके गए थे वैसे ही स्लोली आपको उसको रिलीज़ कराना है अपनी ब्रीथ के साथ में, क्योंकि योग में सबसे ज़रूरी है आपका आपसे संपर्क करवाना है, तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रीथ से अपना संपर्क करवाना ज़रूरी है। जी। और दिव्या, ये जो आपने हमें आसन बताया, क्योंकि मैंने खुद ने महसूस किया कि जब हम एक राइट हैंड को पीछे लेके जाते हैं और उससे स्ट्रेचिंग करते हैं तो थोड़ा आसान होता है, लेफ़्ट हैंड से जब करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या ये एक नॉर्मल चीज़ है कि हमारा मतलब अलग अलग होती हैं ये चीज़ें इसलिए? हाँ मेघा, जैसे इसमें ये होता है कि हमेशा हर एक व्यक्ति का एक हाथ ईजिली होगा। आपका जैसे राइट हैंड हुआ है तो कईयों का डेफिनेटली राइट की जगह लेफ्ट हैंड इतना स्टिफ होता है कि वो नहीं कर पाते। तो सबका कोई ना कोई एक पार्ट स्टिफ होता है दूसरे के कंपैरेटिवली। तो हमेशा आपको इस चीज़ पे ये नहीं सोचना है कि मेरा स्टिफ है तो मैं से क्या होगा, कुछ ढंग से नहीं कर पा रही, क्योंकि ये नेचुरल वे है। तो इसको नेचुरली आपको इसको सही करने के लिए आप बस कंटिन्यूसली करते रहिए। जैसे आप कंटिन्यूसली करेंगे, प्रोसेस में आएगा आपका योगा, तो डेफिनेटली वो स्टिफनेस भी आपकी धीरे धीरे समय के साथ में दूर हो जाएगी। जी। और दिव्या, ये कितनी बार हमें करना है आसन? ये आसन आपको करना 3 बार है, लेकिन वही जो ये अभी टाइम चल रहा है, आपने वैक्सीनेशन जैसे लगाया है कि आप ऑलरेडी बीमार थोड़ा है, अपने आप को अनईजी फील कर रहे हैं, तो हो सके तो 10 सेकंड तो आपको एटलीस्ट होल्ड करना ही करना है। और अगर आप कंफर्टेबली अगर आप इसे होल्ड कर पा रहे हैं तो आप इसे 15 to 20 सेकंड भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन सेट आप 3 कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ही सेट के अंदर आप काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड कर लेंगे, क्योंकि होल्डिंग की तो नीड है, स्ट्रेचिंग की नीड तो है ही, लेकिन एक साथ आप इतना लंबा होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे जब टुकड़ों में बांट देंगे तो आप इजीली वो टाइम अपने हाथों को, अपने बॉडी के पार्ट्स को इजीली दे पाएंगे। जी। दिव्या, क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं? जैसे इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमारा जो अभी लंग्स है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। लंग्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और ये सबसे बहुत बेहतर, अगर जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो इस आसन को करेंगे तो उनको अस्थमा की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान हमेशा ये रखें कि अगर आपको अस्थमा का अटैक आया है अभी, तो उस टाइम के दौरान आप सिर्फ प्राणायाम कीजिए। आपको उस टाइम पे ये आसन नहीं करना है। जैसा आपका कुछ टाइम निकल जाए, आप ईजी फील करें और आपका शरीर आपको कहे कि आपको ये आसन कर लेना चाहिए, तो आप उसके बाद में ईजिली ये आसन कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर आपको डायरिया है या फिर आपको हर्निया है तो उसके लिए भी आसन बहुत फ़ायदेमंद है। जी। और दिव्या, ये एक आसन आपने बताया जो हमारे लिए वैक्सीनेशन अगर हमने करवाया है, वैक्सीन लगवाया है, तब हम करें तो हमें फ़ायदा होगा। और आसन कौन सा है जिसे करने से फ़ायदा होता है? इसके बाद में हम करेंगे, क्योंकि हर एक आसन में अभी ज़रूरी है स्ट्रेचिंग। जितने अपने हर एक बॉडी पार्ट की होए वो स्ट्रेचिंग जो होगी तो अपना ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का अच्छे से होएगा, और ब्लड सर्कुलेशन होगा, साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी हमारी बॉडी को मिलना चाहिए। वही आसन हमने आज लिए हैं स्पेशली। तो अब नेक्स्ट जो हम आसन करेंगे उससे हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग तो होगी, साथ में हमारे को हल्कापन भी महसूस होगा, एक स्ट्रेस सा एकदम से छूमंतर हो जाएगा। तो वो है याष्टिक आसन। उसके लिए आपको सबसे पहले धीरे धीरे, कभी भी सीधा आपको नहीं लेटना है, अपने राइट साइड में करवट लेते हुए धीरे धीरे लेट जाएं और फिर अपनी कमर के बल सीधे कुछ देर यहाँ होल्ड करेंगे। लंबी गहरी सांस लें, श्वास का रेचन करें और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे की तरफ रखें। पैरों के बीच में जितना हाथों के बीच में गैप है उतना ही रखें। हाथों का और पैरों के पंजों का गैप बराबर ही हो। और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर को खींचेंगे। हाथों को से ऊपर की तरफ शरीर को खींचें और पंजों से लोअर बॉडी को नीचे की तरफ, दोनों तरफ से खिंचाव लेके आए अपने शरीर में। टाइट स्ट्रेच 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 एंड रिलैक्स। फील योर ब्रेथ, रिलैक्स द बॉडी। वंस अगेन वी डू टुगेदर, एक साथ करेंगे सभी। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लेते हुए
Stretch your body. Stretch as much as you can stretch. जितना आप स्ट्रेच कर सकें उतना ही स्ट्रेच करना है आपको। अपने पूरे शरीर में खिंचाव को महसूस करें। पैरों के पंजे नीचे की तरफ खींचे हुए, हाथ ऊपर की तरफ खींचे हुए। Stretch as much as you can. और फिर relax your shoulders, back and hand and stay there. वहीं कुछ पल के लिए रुकें और महसूस करें अपने श्वास में हुए परिवर्तन को, शरीर में आए हल्केपन को। और फिर धीरे धीरे अपने राइट साइड में करवट लेते हुए बैठ जाएं। जी, और दिव्या, ये जो आपने आसन हमें बताया वो कैसे फ़ायदा करता है, क्या बेनिफिट है इसके? यास्टिक आसन में भी हम जब आप करेंगे तो हम सबको, जैसे आपको भी महसूस होगा जब आप यास्टिक आसन करेंगे, कि आपका पूरा शरीर को एक अच्छा तनाव आपने दिया है। तो जैसे ही हमारे शरीर में स्पेस क्रिएट होता है, स्ट्रेचिंग जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में एक स्पेस क्रिएट होता है, और उस स्पेस क्रिएट होने से हमारे शरीर में सर्कुलेशन की जो गति है वो बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से होने लग जाती है। और जब वो सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है तो जब ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर के हर एक पार्ट तक जाएगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उसी के साथ में इसमें जब हमने ऊपर हमारे हाथों को खींचा तो हमारा थोरेसिक रीजन जो है वो ओपन अप हुआ, तो जिससे हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है वो काफ़ी इम्प्रूव होएगा। और स्ट्रेचिंग हुई तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा हुआ, और जब ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा हुआ तो हमें बहुत ही, ये कहते हैं कि हमारा, जब मैंने इस आसन में कहा कि आपको स्ट्रेस भी, आपका तनाव मुक्त होगा, क्योंकि हमारा तनाव कहीं ना कहीं हमारी श्वास से भी जुड़ा हुआ है। जब आप देखेंगे कि जब आपका गुस्सा आपको आ रहा होता है तब हमारा श्वास का पैटर्न अलग होता है। जब हमें चिड़चिड़ापन हो रहा हो या जब हम गुस्सा हो रहे हो तब हमारे श्वास का लेने का तरीका एकदम अलग होता है। तो जब हम कॉन्शियसली हमारे ब्रीथ के ऊपर ध्यान देते हुए जब हमारी बॉडी में स्पेस क्रिएट करते हैं तो उस स्पेस से हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। जी, और दिव्या, नेक्स्ट आसन कौन सा है? नेक्स्ट आसन हम वापस से लेट के ही करेंगे, जो कि है सुप्तबद्ध कोणासन। जैसे कि बैठ के बटरफ्लाई की जाती है उसी प्रकार हमें लेट के बटरफ्लाई करनी है। तो इसे चलिए करते हैं। वापस से आपको अपने राइट साइड में ही करवट लेके धीरे धीरे लेटना है, क्योंकि कभी भी सीधा इसलिए नहीं लेटना चाहिए क्योंकि आप सीधा लेटेंगे तो आपके बैक को सडन मूवमेंट मिलेगा, जो कि आपके बैक मसल्स के लिए सही नहीं है। चलिए अब अपने हाथों को अपने थाइस के पास में रखेंगे। आंखें एक बार बंद करके अब पूरा ध्यान अपने ब्रीथ पे, और एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें अगले आसन के लिए। और फिर धीरे धीरे अपने पहले राइट लेग को बेंड करेंगे और फिर अपने लेफ्ट लेग को बेंड करके दोनों पैरों के फीट को आपस में टच करवाएंगे, हील टू हील, टोल्स टू टोल्स, एंड देन जस्ट रिलैक्स्ड हियर। अगर आपको अभी घुटने में दर्द है और आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप आसानी से कोई भी ब्लॉक अपने पैरों के नीचे रख सकते हैं। और फिर पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। सांस लेते हुए आपका पेट ऊपर की तरफ, एक्सेल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमेन टू द इनसाइड। सांस लेते हुए हमेशा आपका पेट बाहर की तरफ पुश करें और एक्सेल करते हुए अपने स्टमक को, अपने पेट को अंदर की तरफ पुश करें, जिस तरह एक छोटा बच्चा करता है सांस लेते हुए। उसी प्रकार पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ही रहे और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को रिलैक्स कराएंगे।
slowly slowly turn to the right side. तो ये हमने किया सुप्त बद्ध कोणासन। तो इससे हमारा जो हमारा सर्कुलेशन है, जो जर्नल सर्कुलेशन है, और हमारा हार्ट जो है वो स्टिमुलेट होता है। उसी के साथ में अभी जैसे हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है शांत, अपने शरीर को शांति देने की। हमारे जो वैक्सीनेशन के बाद में जो हमें स्ट्रेस हो रहा है या हम चिड़चिड़े हो रहे हैं कि हम कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं और साथ के साथ दर्द भी हमें सहना पड़ रहा है, तो उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा रहेगा। जो भी आसन हमने करे हैं वो आपके काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। और इसके साथ में आप ओम चैंटिंग भी आप कर सकते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न, प्राणायाम भी आप अपने साथ में जोड़ें तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जी, तो दिव्या आपने हमें आसन बताए कि कौन कौन से हम आसन कर सकते हैं वैक्सीनेशन के समय, और कुछ खास ख्याल इन जो भी आसन आपने आज हमें बताया उनको लेकर। देखिए, जैसे हमने जो भी आज आसन करे हैं तो ये हमारे वही आसन हैं जो हमें वैक्सीनेशन के बाद में करना है। ऐसा नहीं है कि आप वैक्सीनेशन के बाद नहीं कर सकते। लाइक जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगी हो वो इस आसन को नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली उनके लिए हमने ये इसलिए रखे हैं ताकि हम जब उस दौरान निकल रहे हैं कि हमें दर्द हो रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि हमें क्या करना है, तो हमें ये आसन जब हम करेंगे तो हमें काफ़ी राहत महसूस होगी। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है, किसी भी आसन को करते हुए आपको अनईजीनेस फील हो रहा है या फिर चक्कर आपको आ रहे हैं या फिर आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, किसी भी तरीके का अगर साइन आपको मिल रहा है आपकी बॉडी से कि ये आसन आपके लिए सही नहीं है, तो आप उसे ना करें, क्योंकि सबसे ज़रूरी है आपका अपनी बॉडी को समझना और अपनी बॉडी को सुनना। तो आपको जब आप अपने आप से कनेक्ट होके सारे आसन करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा, और किस आसन में आपको कितनी देर होल्ड करके आपको रुक जाना चाहिए वो भी आप खुद से पता लगा सकेंगे। जी, तो अगर आपकी वैक्सीनेशन के बाद बुखार आया है, नहीं आया है, बॉडी एक है, नहीं है, बात ये है कि आपको ये एक्सरसाइज, ये आसन करने हैं, क्योंकि ये आपको रिलीफ देंगे, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या। थैंक यू मेघा। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।